हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 20 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर, स्विंग कॉल्स के लेके आपके सामने में हाजिर हूँ। इस बार जो सप्ताह का शेयर है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही स्टॉक्स लेकर आया हूँ। रीज़न ये है कि वो एक स्टॉक्स काफ़ी है, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन एक ही स्टॉक है, कैश का स्टॉक्स है। और आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा इसका स्टॉक सिलेक्शन का रीजन। याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग वो सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। शुरुआत करता हूँ सप्ताह का शेयर। तो सिलेक्शन जो है स्टॉक्स का इस बार है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। स्टॉक का क्या नाम है? ओरिएंट टेक्नोलॉजी। जबरदस्त स्टॉक है, आप इसको देखेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा ओरिएंट टेक्नोलॉजी को। पहले मैं आपको बता दूं ओरिएंट टेक्नोलॉजी, इसके अभी जो पूरे चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लगभग अगस्त 24 का चार्ट है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये न्यू कंपनी है, न्यू लिस्टेड कंपनी है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस स्टॉक्स ने जब ओपनिंग किया था तो वो 300 288 पर, और हाई चला गया था इसका एक दो दिन में 350 के आसपास में हाई चला गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 350 जो है इसका ऑल टाइम हाई है अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। वहां से स्टॉक्स ने, लेकिन देखिए आप किस तरह से करेक्शन किया, और स्टॉक्स चला आया लगभग 28% निगेटिव चला गया, नीचे की साइड में आ गया। और वो चला गया था भाव कहाँ पर? वो चला गया भाव देखिए 247 पर। अब जहां ओपन हुआ 288 पे, और वहां उसके जगह पे ये आ गया 250-40 के आसपास में, यानी अपना भाव से भी कम आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इस वक्त जहां पर ये इन स्टॉक्स खड़ा है, यहाँ पर एक पुराने वाले जो अपना प्राइस था, उस प्राइस के नजदीक में आके ये अपने आप को 2-3 बार रोका है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि स्टॉक अपने पुराना जो फर्स्ट प्राइस है, जो उसका पहला ओपनिंग प्राइस है, उस प्राइस के आसपास में पहुंच के रुक रहा है, 2 से 3 बार अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इसी एरिया पर अगर आप देखें तो एक भी शेप आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? भी शेप। आप यहाँ देखिए भी शेप। अब भी शेप जो होता है ना, भी शेप एक बुलिश पैटर्न होता है। भी शेप है ना, भी शेप की जो रिकवरी होती है काफी फास्ट होती है, ये आपको पता होगा। और अगर आप भी शेप को इग्नोर भी करते हैं तो यहां से आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश किया। हो सकता है स्टॉक यहां से थोड़ा करेक्ट कर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टॉक हो सकता है करेक्ट करके थोड़ा नीचे आ जाए, 280 पर आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 280 पे आ जाए। तो देखिए, अगर ये 280 पे आता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इंडिकेटर, अगर आप ट्रेड करते हो तो इंडिकेटर 50 के ऊपर चल रहा है, तो आपको पता है 50 के ऊपर RSI 50 mg वाली मेरी स्ट्रैटेजी है। 50 के ऊपर जाने के बाद बुलिश हो जाता है स्टॉक, ओके, ये भी ठीक है। तो RSI हमारा यहाँ पे सही काम कर रहा है। और अगर हम इसके हिसाब से थोड़ा सा MACD को लगा लें, जो कि लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो MACD ऑलरेडी हमारा क्रॉस ओवर है। ये भी आपको पता चल गया कि RSI और MACD दोनों हमारा क्रॉस ओवर है। अब यहाँ पर हम कुछ छोटे मूविंग एवरेज को लगाते हैं, जैसे 5 डे का मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये 5 डे के मूविंग एवरेज के सस्टेन कर रहा है। आप 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो हम उसका प्राइस जरा देख लेते हैं कि कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कह रहा है भाई अभी 50 दिन हमें हुआ ही नहीं है, तो तुम के लगवा रहे हो हमें 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि 50 दिन भी अभी इसको नहीं हुआ है। तो 50 डे के जगह आप 21 लगा लें, है ना। 21 हुआ कि नहीं हुआ ये चेक कर लीजिए आप लोग कि भाई चलो हम 21 लगा लेते हैं। 21 लगा तो बोलता है हाँ 21 होगा, और हम बुलिश हैं 21 के डे पे भी हम क्या है, हम बुलिश हैं। तो 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ऑलरेडी काफी बुलिश हो रखा है। तो अगर इंडिकेटर वाइज अगर आप देखें तो ये स्टॉक तगड़ा दिख रहा है आपको। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम कुछ टेक्निकल समझते हैं। टेक्निकल क्या है, और फिर कुछ इसके वेबसाइट पे भी चलेंगे। टेक्निकल क्या है कि एक ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा हर्डल था, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टॉक हो सकता है यहां से करेक्ट करके इस ट्रेंड लाइन पर आ जाए 280 पर। अगर ये 280 पे आता है तो एक यहां से बाउंस मिल सकता है, जिसको हम लोग पुल बैक, बाउंस बैक आप लोग समझते होंगे। अगर ये 280 पे आता है तो इस तरह से एक बार बाउंस आपको जर्नी देखने को मिलेगा। अभी के लिए जो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा ना, ये लोअर प्राइस ही रहेगा। यही स्टॉप लॉस जो इसका ऑल टाइम लो है, भी अभी फिलहाल कितना है ऑल टाइम लो, अभी ऑल टाइम लो चल रहा है 248 रुपए पर। तो यही स्टॉप लॉस ही पकड़ ले आप, ठीक है, यही स्टॉप लॉस पकड़ ले, ये ऑल टाइम लो है।
तो अभी आपको समझना है कि स्टॉप लॉस तो आपने 248 पकड़ लिया और आपको एक बाउंस बैक का एरिया भी मिलता है कि अगर ये यहां से वापस, हालांकि इसने फ्राइडे को लो मारा है 280 वाला, अब देखिए 281 रुपया 90 पैसे का इसने लगभग क्लेम कर लिया है उस एरिया को, लेकिन अगर आपको दोबारा से ये स्टॉक इस एरिया पर आता हुआ मिलता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि स्टॉक पर आए, फिर यहां पर इस तरह से पैटर्न बना के बाउंस हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन ही होता है। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में हमारा यही रहेगा 280 तो 240। तो एक आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पे 280 पे एंट्री करना है, अगर वो आता है तो। अभी क्लोजिंग कर रहा है 294 पर, अगर ये आता है तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। लेकिन सवाल फिर उठेगा कि नहीं आया तब, तो उसके भी प्राइस मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी किस जगह पर आप एंट्री करेंगे ये बात करेंगे, लेकिन अभी आपको पहले इसका वेबसाइट जरूर देखिए, फिर दिल खुश हो जाएगा आपको। ओरिएंट टेक्नोलॉजी, आपको दिल ही खुश हो जाएगा और एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा जब आप ओरिएंट टेक्नोलॉजी के वेबसाइट को देखेंगे। क्या देख रहे हैं इस पर? ये तो बोलता है भैया हम तो बिजनेस थ्रू इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशन वाला काम करते हैं ना, मैंने आईटी से रिलेटेड मेरा काम है, एक्सपर्टीज टू डेवलप प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, क्या क्या मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विस इन्वॉल्विंग फलाना ढमकाना बहुत, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। सिक्योरिंग ग्रेनुअल नेटवर्किंग, ये सब को भी छोड़ दीजिए, हमें ये सब देखना ही नहीं है। मैंने आपको कई बार बोला है कि कंपनी का जो क्लाइंट होता है ना, वो बहुत बड़ा बेस होता है कि कंपनी कैसा है। तो आप उसका क्लाइंट को देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी कैसा हो सकता है, क्योंकि वो क्लाइंट ही अपने आप में इंडिया का लीडर सब है। देखिए चलता हूं मैं उसके क्लाइंट, यहाँ पे आ गया आवर क्लाइंट नाम का सेक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए भाई, ऐसा कौन सा कंपनी है जो इसका क्लाइंट नहीं है? बीपीसीएल, एचपीसीएल, मैक्लोइड्स, इंडियन ऑयल, एचडीएफसी बैंक, यूनिकेम, नबार्ड भी है, एक्सिस बैंक, स्टार, बीपी, डेवलप, विप्रो, टीसीएस, डिलॉइट, आरबीआई भी है भाई, महामडा, मतलब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आप देखते जाइए, ब्लू चिप, एसबीआई, सिटी, एल&टी फाइनेंस, या आप देखते जाइए एल&टी फाइनेंस है ना, एल&टी फाइनेंस, एनपीसीआई जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, एनपीसीआई भारत सरकार का, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये सारे इसके क्लाइंट है भाई। अब मुझे आप बताइए, जो क्लाइंट है क्या ये भारत का रीढ़ हड्डी नहीं है, बैकबोन, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, भारत का ये लोग बैकबोन है कि नहीं इंडिया का? आंसर आएगा ये। तो भाई इसका क्लाइंट ही अपने आप में सफिशिएंट है आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। बाकी चीज आपको पता है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन इसके क्लाइंट ही सफिशिएंट है। आप देख रहे हैं क्लाइंट कैसा है, गर्दा फोर क्लाइंट है इसका, है ना, इतने बेहतरीन क्लाइंट है इसके ओरिएंट टेक्नोलॉजी के। तो आपको एक लेवल तो आपको मैंने बता दिया कि कहां पे खरीदना है अगर मिलता है तो। दूसरा, अगर ये नहीं आता है नीचे इस तरह से और ये यहीं से बाउंस कर जाता है, तो भाई ये वाला जो कैंडल है ना यहाँ 26 सितंबर वाला 2024 वाला, इसका हाई आता है 303 रुपया 50 पैसे का। हमें एंट्री करना है, अगर ये यहीं से ऊपर जाता है तो हमें 305 के ऊपर एंट्री करना है, 305 के ऊपर। तो आपके पास दो प्राइस आ रहा है, ध्यान से सुनिए। पहला प्राइस आ रहा है कि 280 पर आता है तो हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस उस कंडीशन में हमारा 240 का रहेगा। क्लियर? सेकेंड प्राइस होता है कि नहीं आएगा नीचे, सेकेंड ऑप्शन है कि नहीं आएगा नीचे और यहीं से ऊपर चला जाता है तो हम 305 के ऊपर हम एंट्री करेंगे बाय अब 305। लेकिन उस कंडीशन में फिर स्टॉप लॉस चेंज होके 280 पर आ जाएगा। अब बात समझ में आ गया? तब उस कंडीशन में स्टॉप लॉस कहां होगा? 280 पे आएगा। अगर यहां वाला एक्टिव होता है तो इसके टारगेट बदल जाएंगे। इसके टारगेट क्या हो जाते हैं? इसके टारगेट बन जाएंगे आपके लिए ऊपर में 320 रुपए का, ठीक है, 320 का इसके कंडीशन से, और 340 रुपीज का, 320 से 340, फिर से बोलता हूं 320 से 340, ये एक नंबर कंडीशन वाला। सेकेंड नंबर कंडीशन का अगर ऐसा हो जाता है तो इसके टारगेट थोड़े से ऊपर और निकल जाएंगे और इसका हो जाएगा 335, पहला 335 और दूसरा लेके चलेंगे तो 370, 370, ये इस हिसाब से चलेगा। तो आपको ये पता चल गया कि टेक्निकली तो ये मजबूत है ही, इंडिकेटर वाइज भी मजबूत है, और साथ ही ये क्लाइंट के बेस में भी देखें तो जबरदस्त ये स्टॉक निकल के आ रहा है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, है ना। तो यही रहा सप्ताह का शेयर दोस्तों। बाकी दिवाली पोर्टफोलियो मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है, धनतेरस के पहले आपको वो दिवाली पोर्टफोलियो मिल जाएगा, दिवाली 2024 से 2025, और मैंने अपने दिवाली वाले पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो मैं भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगा तो उसमें मैं नया जो पोर्टफोलियो आप लोग को दूंगा, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूंगा जैसे मैंने पिछले बार भी किया था। तो उम्मीद है आपको भी इंतजार होगा पोर्टफोलियो का, मैं भी दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बाकी ये सप्ताह का शेयर जो सोमवार
21 अक्टूबर 2024 से नया सप्ताह शुरू हो रहा है, उसके लिए ये स्टॉक्स आपके लिए रहा। पिछले किस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।